हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है और बहुत टाइम से जिस वैकेंसी का इंतजार था वो वैकेंसी आखिरकार आ चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था कि भाई कब फॉर्म निकलेगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, कब एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसी निकलेगी। अब ये सब कुछ रिलीज हो चुका है और 1 अगस्त से इसका फॉर्म भरना भी चालू हो चुका है। तो आप लोग 1 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो आज मैं आपको दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने की, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जब फॉर्म भरने जाते हैं, आज से ज्यादा बच्चे फॉर्म सही से नहीं भर पाते। मेन दिक्कत ये हो जाती है, एग्जाम की तैयारी तो बाद में शुरू होगी, पहले फॉर्म तो सही से भरा जाए। एटलीस्ट हमें फॉर्म भरते समय टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भाई फॉर्म रिजेक्ट होगा या सही होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या है, करेक्शन का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया, नो करेक्शन। तो हमें बहुत फॉर्म को बहुत संभाल से भरना है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, कौन सी चीज को कैसे फिल करना है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। क्योंकि मेनली मुझे पता है 90% बच्चे जो होंगे साइबर कैफे से फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, 10-15% बच्चे हैं जो खुद से फॉर्म भरते हैं। ज्यादातर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कितने फॉर्म भरे जाते हैं वो ज्यादातर साइबर कैफे से भरे जाते हैं। और साइबर कैफे वाला क्या है, 200 रुपये लगेगा, जैसे मना है फॉर्म भर देगा। तो आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज, जब वो फॉर्म भर रहा हो तो हर एक चीज पे ध्यान रखना है कि नाम के अगर एक स्पेलिंग में भी एक ए भी एक्स्ट्रा हो गया ना तो भी गड़बड़ है। जैसे प्रियल है, प्रियल में डबल एल भी लगा दी ना तो भी गड़बड़ वाली बात है। तो इसलिए हर एक चीज को बहुत ध्यान से, क्योंकि एक बार जो चीज सबमिट हो गई वो सबमिट हो गई, फिर पूरा टाइम कितने भी कोर्ट केसेस कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और पूरा टाइम टेंशन में निकल जाएगा कि फॉर्म रिजेक्ट होगा, सिलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, सिलेक्ट होगा। तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, हमें फॉर्म ऐसे भरना है सटीक तरीके से, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। वैकेंसी कितनी आई है, 5846 की प्लस वैकेंसी है। 5840 से ऊपर वैकेंसीज आई हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ही टाइम के बाद है, ये से पता है 4-5 साल के बाद आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो काफी उम्मीदें हैं बच्चों को और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी भरेंगे, ये भी ध्यान रखना। इसके फॉर्म भरने की डेट क्या है, 1 अगस्त से लेकर आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। डेट है इसकी 7 सितंबर की डेट है। तो आराम से फॉर्म भरिए, लास्ट टाइम पे मत जाइएगा, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई आज लास्ट डे है, आज ही मैं फॉर्म भरो, नहीं। अभी आज आपको ये बता रहे, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। पहले डॉक्यूमेंट्स जितने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ पूरा डिटेलिंग में लेके आइए फॉर्म के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात ये, वैकेंसी इतनी होगी। दूसरी बात ये, फोटो का बड़ा दिक्कत रहता है कि फोटो कैसे खींचे। तो ध्यान रखिएगा, फोटो के बारे में साफ साफ दिया हुआ है। एक तो पहली बात क्या है, फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, फोटो सिर्फ 3 महीने पुरानी हो, 3 मंथ्स के अंदर अंदर की फोटो होनी चाहिए। 3 मंथ्स के अंदर। ऐसा क्यों पूछा है, जिससे कि जैसा आप आज दिखते हो वैसे आइडेंटिफाई होने चाहिए। और अगली बात ये कि नीचे डेट लिखी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो एक काम करना, आप नई फोटो ही खिंचवाना, पुरानी फोटो मत लेना। एक नई फोटो खिंचवा लीजिएगा, आज ही खिंचवा लेना। फोटो ये वाली हुई और नीचे यहाँ पे छोटा सा पासपोर्ट साइज की फोटो बनी होगी, यहाँ पे डेट लिखवा। जैसे मान लो 1 अगस्त 0108 और 2020 ऐसा लिखवाना। कैसे, सेम डेट ऐसे, चाहे ये लिखवा चाहे 01.08.2020, कुछ भी, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ फोटो होनी चाहिए, यहाँ ऐसे डेट लिखी होनी चाहिए। और फोटो भी कैसी होनी चाहिए, कलर्ड फोटो होनी चाहिए। कैसी, कलर्ड फोटो होगी और बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट में हो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब, जैसे अगर बैकग्राउंड व्हाइट है तो आप व्हाइट शर्ट मत पहनना, अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो आप ब्लैक शर्ट मत। जैसे अभी देखो पीछे का बैकग्राउंड क्या है, बोर्ड व्हाइट कलर का, मैंने डार्क शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट, तो दिख रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई विजिबिलिटी हो, जो बैकग्राउंड पीछे का हो सेम वही कलर कपड़े हम ना पहन के जाना। भाई तीसरी बात है, कलर्ड होनी चाहिए, ब्लर ना हो। अर्जेंट वाली फोटोज मत निकालना जो ब्लर सी होती है। क्लियर फोटो, चाहे 2 दिन बाद फोटोग्राफ मिले, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है तो आज ही फोटो खिंचवाना। फोटो ऐसी खिंचनी, वो अपने आप कर देगा। आप बोलोगे ना कि डेट लिख के देना है, वो अपना लिख के दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे करवाना है, फर्स्ट चीज बहुत दिक्कत करते हैं। और जो आप फोटो यहाँ लगा रहे हो उसके साथ 2 फोटो, सेम वही 2 फोटोज अपने पास रखना, भी काम आएगी। अगली बात क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप फॉर्म फिल करोगे, बताऊं कैसे फिल करना है। उस फॉर्म की एक कॉपी अपने पास रखना,
एक कॉपी अपने पास संभाल के रखना। एक तो आप, अगर आप देखो दोनों जगह रखना, एक तो आप सॉफ्ट कॉपी रखना, अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है कुछ है तो सॉफ्ट कॉपी भी रखना, अगर आप फोन में भी रख सकते हो आप रखना हो तो, और एक कॉपी अपने पास प्रिंट निकाल के रखना, प्रिंट निकाल के भी अपने पास एक कॉपी संभाल करना। ये काम आएगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब काम आएगी, और फिर उस समय बहुत दिक्कत होती है, फिर घर पे लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई, बहुत सारी दिक्कत होती है। दूसरी बात क्या है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ये बहुत छोटी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी एक ईमेल आईडी लिखी जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ईमेल आईडी खुद की होगी नहीं, तो आप उसको 10-20 रुपए दोगे, आपके जो फॉर्म भर रहा है उसको, वो अपने आप ईमेल आईडी बना देगा। उस ईमेल आईडी को आपको याद रखो ना रखो, फॉर्म के पीछे लिख लेना, फॉर्म के पीछे ईमेल आईडी लिख लेना, और उसका पासवर्ड क्या है, सबसे मेन दिक्कत, उसका पासवर्ड लिखना। फॉर्म के अंदर जो फॉर्म भर रहा है उसकी ईमेल आईडी मत लगाना, अपनी खुद की ईमेल आईडी, जैसे कि कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके पास ईमेल आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, नेम। नेम आपके कभी कभी क्या होता है, 10th के नाम पे कुछ नाम लिखा होता है, 12th में कुछ और लिखा होता है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे, जो भी चीजें फिल करने वाली वो 10th के अकॉर्डिंग लिखना, 10th के अकॉर्डिंग, जो 10th क्लास में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको नाम भी लिखना है, अपना खुद का भी, और अब उसी के अकॉर्डिंग आपके फादर्स और मदर्स का नाम भी लिखना है, ये बात है। और डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ क्या होगा 10th के अकॉर्डिंग हो, डेट ऑफ बर्थ हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, नेम हो, कुछ भी हो, 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, 12th अगर कुछ चेंज होता है, मान लीजिए कभी कभी होता है कि 10th में कुछ और नाम लिखा है, 12th में कुछ और लिख गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, तो 12th का तो एफिडेविट बन जाता है, पर 10th का नहीं बनता है, इसलिए हमें 10th के अकॉर्डिंग ही सारे फॉर्म भरने हैं। अगर हम 12th के अकॉर्डिंग भर दिया तो आपको दिक्कत आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सामने पक्का ये है कि निकाले जाओगे आप। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर तैयार करना तो एग्जाम ढंग से पढ़ना। अगली बात देखिए, अगली बात जो आती है वो एज की आती है। एज जो है हमारे पास वो है 18 से 25 साल। एज कितनी है, 18 से 25 साल। कुछ रिलैक्सेशन है वो बताऊंगी मैं, ओबीसी SC/ST वालों के लिए, और दिल्ली पुलिस में जिनके पेरेंट्स काम करते हैं उनके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है बताऊंगी मैं। जो जनरल के लिए एज कितनी है, इतनी एज तो होनी चाहिए, 18 से 25 साल इतनी एज है, नॉर्मल एज आपकी ये है। उसके बाद पे स्केल की बात करें, 3rd पे स्केल लगेगा बेटा इसमें, पे स्केल 3 है, स्केल 3 का है, पे स्केल 3 लगेगा इसके अंदर। और सैलरी कितनी होगी बेटा, सैलरी बहुत झकास सैलरी है। सैलरी अगर आप पहली मतलब जब आप नौकरी लगने के बाद जो पहले महीने में सैलरी जो आएगी वो अराउंड आएगी 35,000 से ऊपर आएगी, 35,000 से प्लस सैलरी होगी फर्स्ट महीने की। जो नौकरी लगने के बाद जो पहला महीना होगा उस समय सैलरी कितनी आएगी आपकी, कम से कम 35,000 की सैलरी आने वाली है। तो सैलरी काफी अच्छी सैलरी है, तो मेहनत ढंग से कीजिए। बहुत कुछ एक ब्राइट फ्यूचर की ओर आप जा रहे हो। दिल्ली पुलिस आपको जानते ही हैं, हर किसी का एक ड्रीम जॉब होती है। अगर आपको फोर्स की नौकरी में जाना है तो दिल्ली पुलिस से अच्छी नौकरी कोई मान सकता ही नहीं है, ठीक है। अब और बातें करते हैं, अब अगली बात देखते हैं। लिखते हुए जाना, काम आएगी सारी चीजें। अगली बात जो बताने जा रही हूँ मैं आपको वो देखिए। अब पूरा फॉर्म की डिटेलिंग बताऊंगी, कहाँ पे क्या फिल करना है, कहाँ पे क्या चीज होने है। अगली बात आपके सामने ये है, हाँ, और 12th आप अगर पास है तो 12th पास कब की होना चाहिए, कम से कम आपकी 7/9 तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अगर आप 12th, मतलब बात ये, जब आप फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करने से पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए 12th का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम कब होगा आपका, रिटन एग्जाम होगा 27 नवंबर से लेकर 2020 से कब तक होगा, 14 दिसंबर 2020 तक होगा। पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये बात ध्यान रखना, पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन में सब्जेक्ट बताऊंगा कौन कौन से आने हैं। पहले रिटन होगा, तो अभी आप फिजिकल की तैयारी करें तो छोड़ दीजिए, फिजिकल पे ना फोकस करते हुए पहले अभी रिटन में फोकस करिए। पहले रिटन में फोकस पहले कीजिए, उसके बाद फिजिकल के नंबर आएगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल में क्या देखो, फिजिकल में क्या चाहिए होगा आपको, रनिंग चाहिए होगी, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ठीक है। इसमें गर्ल्स और फीमेल्स और मेल्स दोनों अलाउड है। कुछ सोचते हैं कि फीमेल्स के नहीं है, कि पहले दिल्ली पुलिस फीमेल्स के लिए नौकरी नहीं निकालती, लेकिन अब निकालती है। अब जितनी वैकेंसी होगी, वैकेंसी का 23% फीमेल्स के लिए होता है, अब ये फिक्स है,
ठीक है, तो फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती है इसके अंदर। तो ऐसा मत सोचना कि केवल मेल्स के लिए, दोनों के लिए। फिजिकल आपका दोनों का ही होने वाला है। आई साइट की बात करें मेडिकल में दो चीज़ बहुत इशू करता है। एक होता है आपका आई साइट, बहुत दिक्कत वाला बात होता है, और दूसरी होती है आपकी एक तो हाइट हो जाएगी, मेडिकल हाइट, और एक टैटू। ये तीन चीज जो आपकी दिक्कत करती है वो, ठीक है। आई साइट आपकी 6/6 ना भी हो तो 6/12 भी चलती है, 6/12 तक चल जाता है आपका अगर चश्मा लगा हुआ है। लेकिन अगर 6/12 है आप चेक कर लीजिएगा, चल जाएगा। वरना एक लेजर का ऑपरेशन भी होता है, आप वो भी करवाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वो अभी नहीं करवाना है, जब फिजिकल हो जाए उसके बाद कराना है। फिजिकल के बाद लेजर का ऑपरेशन करवा सकते हैं अगर आपके आई साइट का नंबर ये नहीं है तो। अगर 6/12 है तो भी चल जाएगा काम। उसके बाद आपकी टैटू है। टैटू की भी कुछ लिमिटेशन है, पूरे हाथ पे टैटू चलेगा नहीं, कुछ 1/4 हिस्सा है, कुछ बताऊंगी वो वाला हिस्सा है, उतने में टैटू चलेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे तो दिखेगा आपको। और टैटू भी रिमूव हो सकता है अगर आप करवाना चाहे तो, वो उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। वरना टैटू अगर छोटा मोटा है तो ओम लिखा हुआ है, थोड़ा नाम लिखो, चल जाएगा, इतने हिस्से में चल जाएगा। लेकिन अगर पूरी बाजू पे लिखे हुए हैं, शरीर पे लिखा हुआ तो नहीं चलेगा। ऐसे कुछ हिस्सों में इतने में चल जाएगा टैटू आपका। हाइट भी बताऊंगा आपको, हाइट कितनी चाहिए होती है आपको। फीमेल्स की अलग हाइट है और मेल्स की हाइट अलग है। अगली बात करते हैं, अगली चीज है अब फॉर्म को फिल कैसे करना है। अब ये देखते हैं फॉर्म फिल कैसे करेंगे। ये आप सभी को पता है। एग्जाम कौन करवा रहा है? एसएससी आपका एग्जाम करवाएगी। उसके बाद फिजिकल जो है दिल्ली पुलिस लेगी खुद से, फिजिकल दिल्ली पुलिस खुद लेगी, दिल्ली पुलिस लेगी। फिर मेडिकल भी कौन लेगा आपका? एसएससी लेगी मेडिकल, ठीक है। ऐसे एग्जाम चलेगा ये। आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे? एसएससी की साइट जाएंगे, ssc.nic.in, ये आपकी साइट है। यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म अवेलेबल 1 अगस्त से हो चुके हैं, तो आप फिल करेंगे, यहाँ से फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे क्या होता है, लिखा होता है रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने पहले कभी एसएससी का एग्जाम दिया हुआ है तो वहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद है उसको डालोगे, फॉरगेट पासवर्ड भी करो तो भी आपका जनरेट हो जाएगा। वरना आप चाहें तो नया से भी शुरुआत कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, नई ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, नया फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, उसमें ये दिक्कत होगी। बाकी अगर आप ऑलरेडी भर चुके थे, पहले कभी एसएससी का फॉर्म दिया है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर से अप्लाई हो जाएगा। और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बार ये वाला फॉर्म भी सबमिट कर दिया तो चेंज नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस में 2 टाइप के 2 फॉर्म भरे जाएंगे, वो बैक टू बैक फॉर्म होते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं कहीं पे तो साथ में ही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा और दोनों फॉर्म साथ में भर देना, ठीक है। उसमें खुद बता देगा वो 2 फॉर्म होंगे। जब पहला फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद ही आपको दूसरा फॉर्म भरने का अप्लाई का ऑप्शन आएगा उसमें, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद क्या, एग्जाम जो होगा बाइलैंग्वेज होगा। बाइलैंग्वेज मतलब एग्जाम जो होगा आपका बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती में नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। फिजिकल जो होगा आपका दिल्ली के अंदर ही होगा। सारी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख ली है, वो बताइए आपको। फिजिकल जो होगा वो आपका दिल्ली के अंदर ही होगा। अगली बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा आपका? फिजिकल के टाइम पे होगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके आने, कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके आने हैं। तो दूसरी बात क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखना, एक ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी और एससी एसटी के सर्टिफिकेट की दिक्कत पड़ती है बहुत ज़्यादा बच्चों को, तो ध्यान रखिएगा ये सर्टिफिकेट आपको बनवाने होंगे। ये सब कुछ कब चाहिए होगा आपको? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, मतलब फिजिकल टाइम चाहिए होगा। ओबीसी एससी सर्टिफिकेट बनवा लेना, अगर नहीं बने हुए तो सेंट्रल का बनवाना, ये बात ध्यान रखना। पहचान इसकी क्या है, आप देखोगे, देखो बहुत बच्चों को नहीं पता ये बातें। जो आपका स्टेट का जो होता है वो हिंदी में बना होता है, लेकिन सेंट्रल का सर्टिफिकेट जो होता है वो इंग्लिश में बना होगा। उसमें लिखा होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा होगा उसमें? ओबीसी के नीचे लिखा होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये लिखा हुआ है तभी वो सेंट्रल का है, वरना सेंट्रल का नहीं है। अगर नहीं है अभी बनवा लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट जो है वो कब तक चाहिए होगा? 7/9/2020 से पहले का चाहिए। इसलिए अभी कुछ ही दिनों में आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। अगर इसके बाद का डॉक्यूमेंट हुआ तो नहीं चलेगा, और डॉक्यूमेंट 2 साल से पुराना भी हुआ तो भी चलेगा नहीं। इसलिए अगर पिछले साल बनवाया तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा सेंट्रल का। अगर नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए अभी, क्योंकि बाद में 7/9/2020 की अगर बात की डेट है तो आपको डॉक्यूमेंट वो नहीं चलेगा, तो डॉक्यूमेंट अभी बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगली बात आपकी क्या है, उसके बाद हाँ एक बात मेजर इशू आता है ड्राइविंग लाइसेंस का।
एक इशू आता है आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस का। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो आपका बाइक का हो तो भी चलेगा और कार का हो कोई भी चलेगा, मतलब दोनों में से किसी का भी चल जाएगा, दोनों हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है एनसीसी। इस बार ऐसा बहुत टाइम के बाद जो हुआ है, एनसीसी के मार्क्स भी जोड़े जा रहे हैं। एनसीसी ए बी सी में होती है, तो ए में 5 मार्क्स, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एक ए में, बी में आपके पास 3 मार्क्स हैं और सी में आपके पास 2 मार्क्स हैं। जो एनसीसी के एग्जाम, जो एनसीसी जिसने ज्वाइन कर रखी है उसको पता होगा एबीसी में होती है, उसमें ए वाले को 5 मार्क्स मिलेंगे। जिनके पास एनसीसी का एग्जाम मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मौज बनाई, आपको फ्री के 5 नंबर मिल रहे हैं, फ्री के मार्क्स है। जिनके पास नहीं है उनको 5 मार्क्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा अभी और, ठीक है, बाकी लोगों से। उसके बाद अगली चीज़ है हाइट। हाइट जो आपको देखनी है वो क्या है, हाइट जो है आपकी, फीमेल की हाइट अलग है, मेल्स की हाइट अलग है। मेल के लिए आपके 170 सेंटीमीटर चल जाएगी और हाइट फीमेल्स के लिए कितनी चलेगी, फीमेल के लिए चलेगी 157, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। तो हाइट भी होगी, डॉक्यूमेंट्स भी हो गए आपके। उसके बाद आपका ये हो गया। अगली चीज़ जो आपको देखनी है, इतना हो गया काम आपका, मतलब आपने क्या समझ लिया, हमने सीख लिया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करने वाले हैं वो 10th के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। फोटो कैसे चाहिए उन्होंने बताई दी आपको, सिग्नेचर भी करिएगा, ब्लैक पेन से करना है, उसको स्कैन करके वो अपलोड होगा वहाँ पे। साइज की टेंशन करिएगा क्योंकि साइज जब कंप्यूटर में डालते हैं तो अपने आप फिट हो जाती है, बिना फिट के वो फॉर्म में लेगा भी नहीं, ठीक है। अगली बात ये हो गई फिजिकल में डॉक्यूमेंट कौन कौन चाहिए आपके पास, उसकी लिस्ट बताऊंगी मैं आपको। ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, आगे ये सब सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी, ठीक है, ये काम हो गया। और कब का चाहिए ओबीसी का, जो मेन दिक्कत आती है वो ओबीसी की आती है, एससी एसटी की आती है, वो सेम चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, 7 सितंबर से पहले पहले का चाहिए, ठीक है। और आपको सभी चीज़ें हो गई। अब एग्जाम में आना क्या वाला है वो देख लेते हैं एक बार। सिलेबस क्या है इसका, एग्जाम का सिलेबस, आई मीन कि एग्जाम सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट के अगर हम देखें, सब्जेक्ट में आपको जीके होगी, रीजनिंग होगी और आपकी मैथ्स हो जाएगी और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन यहाँ मार्क्स लिख देती हूँ, 50 क्वेश्चन होंगे जीके के 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, ये सब्जेक्ट्स आपके सामने। जीके 50 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, 25 सवाल होंगे, मैथ्स जो आएगी वो 10 नंबर की, 5 मतलब मैथ्स जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर भी आएगी, बेसिक कंप्यूटर होगी, इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे और कुल समय आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। अब आपकी मेरिट कैसे निकलेगी, आपके हो सकता है आपको 3 मिनट निकले, ऐसा 2 मिनट भी निकल सकती हैं। देखो रिटर्न के बाद 12 वैकेंसी का 12 टाइम्स बच्चों को फिजिकल का टाइम भेजा जाएगा, 12 गुना वैकेंसी लेने वाले हैं ये लोग, ठीक है। फिजिकल टाइम पे वापस एक मेरिट निकलेगी, इसमें वो बच्चों को निकाल देंगे उसमें, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। तो ये था आपका पूरा की पूरा सिनेरियो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ इसमें अप्लाई करनी है, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट ऐसे फिल कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत मैंने देखी है कि कुछ ने नाम गलत लिखा होता है, कुछ ने कास्ट गलत लिख दी थी, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते, कोई फादर्स का नेम गलत लिख देते हैं। मैं बोल रही हूँ हर एक चीज़ को मैच किया जाएगा, इसलिए जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10th के अकॉर्डिंग ही लेके जाना, उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है आपको। परसेंटेज हुआ, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझ के फिल करना, ठीक है। तो ये आपका पूरा था फॉर्म कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप सभी खुद भी फॉर्म फिल कीजिएगा और लास्ट डेट तक मत पहुंचेगा, उससे पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पे कभी सर्वर एरर हो जाती है, कभी पेमेंट नहीं हो पाता, तो दिक्कत होती है। तो और दो फॉर्म भरे जाएंगे, दोनों फॉर्म को साथ में ही फिल कर लीजिएगा। वो जहां आप साइबर कैफे पे जाएंगे वो बता देगा तो फॉर्म क्या, एक के अंदर एक होता है फॉर्म, वो उसमें देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो 1-2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए फॉर्म का, ठीक है। तो हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस की बात ये,
अब जब हमने फॉर्म देखा तो फॉर्म में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं अभी, तो ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम फिजिकल चाहिए होगा, तो जब तक आप बनवा लीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो बनवा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो था। अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल था, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने वाले, क्योंकि आज के टाइम पे आई थिंक सभी लोग, इतने बेरोजगारी के टाइम पे 36,000 रुपये मिलना काफ़ी बड़ी बात है। तो आई थिंक आपके टाइम, आज के टाइम पे हर कोई फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कहीं छोटी छोटी मिस्टेक भी ना करें जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का आपके अंदर डर रहे, क्योंकि यही डर आपको पढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।